दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बैलेट पेपर की बहाली को लेकर मुहिम तेज़ हो गई है। बैलेट पेपर की वापसी को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। जब देश के लोग बैलेट पेपर की बात करते हैं, ईवीएम बायकॉट की बात करते हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं तो भाजपा के नेताओं को बुरा लगता है। जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाता है तो बीजेपी के नेता उतर आते हैं जवाब देने के लिए, जबकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एक दल है। तो बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को क्यों बुरा लग जाता है जब कोई इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाता है। तो दोस्तों आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को लेकर एक लेख लिखा था। चुनाव में किस तरीके से धांधली होती है इसको लेकर उन्होंने एक लेख लिखा था और उस लेख की बड़ी ज़्यादा चर्चा है। वो जो लेख था इंग्लिश में था, इंडियन एक्सप्रेस में उसे प्रकाशित किया गया था और उस लेख के बाद इलेक्शन कमीशन में एक बदलाव देखा गया है। उस लेख में 5 महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी ने कही थी। राहुल गांधी ने इस लेख में ये उजागर करने की कोशिश की थी कि कैसे सत्ताधारी पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन के साथ साठगांठ करके चुनाव जीतते हैं। इनका पहला कदम होता है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए पैनल में पहले गड़बड़ी करो। दूसरा कदम होता है वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर को जोड़ो। तीसरा कदम ये होता है कि वोटर टर्नआउट को बढ़ा दिया जाए। चौथा कदम होता है फर्जी वोटिंग को ठीक वहीं पर टारगेट करो जहां भारतीय जनता पार्टी को जीतने की ज़रूरत हो। और पांचवा कदम होता है सारे सबूत मिटा दो। ये 5 महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी ने देश के जनता के सामने रखी थी। राहुल गांधी के इस लेख के बाद कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तारीफ कर दी है। क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने, आखिर क्यों राहुल गांधी अब इलेक्शन कमीशन को सराह रहे हैं, बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच एक और गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा है दोस्तों। चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो प्रजातंत्र खतरे में। रणदीप सुरजेवाला ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। यहाँ पर साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन सरकारी पिट्ठू बन जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और यही जब आरोप लगाया गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा तो इसमें कूद पड़ी भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की इस समय इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा जा रहा है तो जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं। ये हेडलाइन आप देखिए, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और ईवीएम। फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोपों का हर मोर्चे पर जवाब दिया। जो राहुल गांधी ने लेख लिखा था उस लेख पर देवेंद्र फडणवीस जवाब दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल लोग यही खड़ा कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन एक ही हैं? बीजेपी के नेताओं को बुरा क्यों लगता है? सोचिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन से अगर कोई जवाब मांग रहा है, कोई उस पर आरोप लग रहा है तो क्या वहाँ बीजेपी को कूदने की ज़रूरत है? तो इसीलिए राहुल गांधी ने भी कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं और इलेक्शन कमीशन है वो आपस में मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन के नेचर में थोड़ा बदलाव हो रहा है। दरअसल विपक्ष लगातार हरियाणा और महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर डिमांड कर रहा था और वोटर लिस्ट की मांग की जा रही थी कि इसे सार्वजनिक किया जाए, इसे उपलब्ध कराया जाए वेबसाइट पर। इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने सकारात्मक जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम 2009 से 2014 की जो वोटर लिस्ट है उसे हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। और यही बात राहुल गांधी को अच्छी लगी तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को भी सराहा है। ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, पहला कदम अच्छा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सराहा लेकिन पूछा कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट कब तक आ जाएगी। राहुल गांधी ने न सिर्फ तारीफ की बल्कि फिर से इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा। कहा कि ठीक है आप लोग वोटर लिस्ट उपलब्ध कराओगे लेकिन कब तक, डेडलाइन बताइए।
दोस्तों, एक गंभीर आरोप ये भी लग रहा है इस समय कि ऐसे कई सारे वोटर लिस्ट बने हुए हैं, वोटर्स मतदाताओं का एक ऐसा ग्रुप सक्रिय किया गया है जो सत्ताधारी पार्टी के लिए वोटिंग करके चला आता है। वो महाराष्ट्र में भी चला जाता है, वो हरियाणा में भी वोटिंग करके चला आता है। और यही मैच फिक्सिंग का आरोप बिहार में भी लगाया था राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा था कि जैसे हरियाणा में धांधली हुई, जैसे महाराष्ट्र में धांधली हुई, ऐसे ये लोग बिहार में भी धांधली करेंगे, क्योंकि इनके पास ऐसा एक सेटअप है, ऐसा एक ग्रुप ऑफ वोटर्स हैं जो जाकर सत्ताधारी पार्टी के लिए वोट करके चले आते हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियों की हार हो जाती है। तो इसीलिए 2009 से 2014 तक के वोटर लिस्ट की डिमांड कर दी गई है और चुनाव आयोग इस समय बैकफुट पर आ गया है। इस मामले में कहा जा रहा है कि वो झुक गया है और ये जो वोटर लिस्ट है वो देने को तैयार हो गया है, लेकिन अभी उसने दिया नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने यहाँ उसके कदम की तारीफ़ की है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले भी कई सारे नेताओं ने, जितने विपक्ष नेता हैं, सारे नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि मशीन से धांधली होती है और ये सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, वो आयोग से मिले हुए हैं, इसलिए ये लोग हर चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। इसलिए अब बैलेट पेपर की बहाली होनी चाहिए, मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। साफ तौर से देश की जनता इसको लेकर कह रही है और डिमांड कर रही है। हालांकि मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये दलील देता रहता है कि भैया ये जो मशीन है हमारे देश के लिए सही है, हमारा देश बहुत ज़्यादा बड़ा है, चुनाव कराने में दिक्कत होगी, इसलिए मशीन को ही रहने दिया जाए, बैलेट पेपर से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस तरह की दलीलें चुनाव आयोग जाके देता है और चुनाव आयोग ये भी कहता है कि मशीन से जल्दी से हम चुनाव करा लेते हैं। आप लोग बताइए, जितने भी चुनाव चाहे 2014 के हों, 2022 के हों, 2024 के हों, कौन सा चुनाव इलेक्शन कमीशन ने मशीन से जल्दी करा दिया है? भाई, काउंटिंग में ही 24 घंटे लग जाते हैं। 8 बजे अगर काउंटिंग शुरू होती है तो नतीजे रात 8 बजे तक आते हैं। 12 घंटों में नतीजे जाकर फुल देखने को मिलते हैं कि इस पार्टी को बहुमत मिला है। तो लगातार मशीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव में धांधली हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इन लोगों ने धांधली करके चुनाव जीता है और यही पैटर्न ये लोग बिहार में अपनाने वाले हैं। इसीलिए आयोग भी कटघरे में है और आयोग ने जिस तरीके से सकारात्मक रुख दिखाया है उसको लेकर उसकी सराहना की जा रही है। सोचिए, अगर आयोग अगर बैलेट की बहाली कर दे, कहे नहीं भैया पूरी दुनिया कह रही है कि मशीन से दिक्कत है, तो फिर देश की जनता सोचिए आयोग के साथ क्या करेगी, कितनी तारीफ़ करेगी। लेकिन आयोग फ़िलहाल टस से मस नहीं हो रहा है। आयोग को लगता है कि मशीन से ही सही तरीके से चुनाव होता है। ऐसे में विपक्ष के नेता आगे क्या करेंगे? क्या एक मंच पर आएंगे? क्या इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा? हालांकि समय समय पर बहुत सारे लोग इसको लेकर बात करते रहते हैं। महमूद प्राचा जी हैं, लगातार वो इसको लेकर ब्रिंग बैक बैलेट पेपर की बात करते रहते हैं। लेकिन नेता लोग जो हैं वो कभी कभी बयान देकर निकल जाते हैं। एक मंच पर आने को विपक्ष तैयार नहीं हो रहा है। शायद इसीलिए बैलेट पेपर की बहाली नहीं हो पा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बैलेट पेपर की बहाली हमारे देश में हो पाएगी? और विपक्ष के नेता एक मंच पर इसको मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।